हेलो एवरीवन, जितने भी लोग जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उन सभी के मन में अभी एक सवाल लाजमी है कि इस बार जेईई मेन के एग्जामिनेशन में कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि उसी से आपके कंपटीशन का अंदाजा लगेगा। बच्चे ज्यादा बैठेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि भाई एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई एवं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें तो भाई एकदम फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीट बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ेगा भी तो 100 200 ऐसा करके सीट बढ़ता है, बहुत ज्यादा सीट नहीं बढ़ जाएगा। वही नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट को लेकर बात की जा रही थी कि इस बार बढ़ेगी, तो अब तक लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुका है आपके फॉर्म को स्टार्ट हुए। तो इस 15 दिन में कितने बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया? और जैसा कि आपको पता है कि 22 तक आपके लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का, 22 नवंबर तक, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 9 से 10 दिन का टाइम बच रहा है। तो इस 9 से 10 दिन के टाइम में कितने फॉर्म और आ सकता है और फाइनल कितना फॉर्म हो सकता है, सारी बातें करेंगे, विद डेटा हम बात करेंगे, कई सारे आर्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल अभी से लेकर जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते, इवन काउंसलिंग में भी कंप्लीट सपोर्ट आपको किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी लोग हैं अभी सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सारी बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा वैसे बच्चों के बारे में जो क्रैश कोर्स का डिमांड कर रहे थे, या फिर कई सारे बच्चे रिकॉर्डेड बैच का डिमांड कर रहे थे, भैया रिकॉर्डेड मिल जाए तो हमारा ये पोर्शन में थोड़ा सा कमी है, हम उसको पूरा कर सकें। तो मैं आपको बताऊं, पीडब्ल्यू आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है रिकॉर्डेड बैच, क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस, सभी चीजें। और आपको पता है कि यहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको बढ़ाते हैं। अगर आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है तो फाइटर ज्वाइन कर सकते हैं 11th के लिए, 12th के लिए लक्ष्य जेईई 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं, और ड्रॉपर बच्चा प्रयास जेईई 3.0 ज्वाइन कर सकता है। और भाई 90 डेज का क्रैश कोर्स एक लॉन्च किया गया है। और सबसे अच्छी बात कि अभी सभी के प्राइस में आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा यदि आप कोड यूज करिएगा V2 तो आपको मैक्सिमम लेवल का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन पे बैच ज्वाइन करने जाएंगे ना तो वहां पे डिस्काउंट कूपन कोड डालने के लिए आएगा। ठीक है, कौन सा डालना है? V2। और इतना ही नहीं, इस सारे लाइव बैच के साथ में आपको कई सारे बैचेस फ्री मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस होगा, डीपीपीज और उसके वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और रेगुलर टेस्ट एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलेगा। मतलब इस बैच से आप मेन, एडवांस, टेस्ट सीरीज वगैरह हर कुछ, मतलब कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा इतना कम प्राइस में। और जिसको रिकॉर्डेड ज्वाइन करना है वो 11th के लिए अर्जुना जेईई 4.0, लक्ष्य जेईई फास्ट ट्रैक हो जाएगा 12th के लिए, और प्रयास जेईई फास्ट ट्रैक हो जाएगा ड्रॉपर के लिए। ये सारे रिकॉर्डेड बैच है, 3 बैच। ठीक है, इसमें भी सेम चीजें, साथ ही कई सारे बैच आपको फ्री भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी आप लोग चेकआउट कर लीजिए, और साथ ही डायरेक्टली वहां से आप लोग परचेस भी कर सकते हैं। जहां डिस्काउंट कूपन कोड मांगे आप ये डाल दीजिएगा ना, तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड पे। तो सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे। देखो, जहां तक फॉर्म की बात आती है तो आप देख सकते हैं लगभग 14 दिनों में जेईई मेन 2025 के लिए 14 दिनों में 5,10,000 छात्रों ने किया आवेदन। मतलब ये कल तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। और आपके फॉर्म कब तक फिल होंगे? 22 नवंबर तक फिल होगा। तो उस समय तक क्या कुछ रह सकता है आप समझते हैं। ठीक है, गत 14 दिनों में 5,10,000 छात्रों ने आवेदन किया है, और आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। गत वर्ष पहले सेशन के लिए 12,21,000 छात्रों से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। तो मतलब पिछले साल का बताया जा रहा डेटा 2024 का, जो सेशन 1 हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके अंदर लगभग 12,21,000 बच्चों ने फाइनल रजिस्ट्रेशन किया था। जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में और बच्चा बढ़ा था, क्योंकि कई सारे बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं तो साथ साथ में जेईई नहीं देते हैं, तो वो सेकेंड अटेम्प्ट में जरूर अपीयर होते हैं। तो वो सारे बच्चे, लगभग 2 से 3 लाख बच्चे तो भाई कम से कम एक्स्ट्रा जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो इस बार, पिछले बार 3 लाख बच्चा नहीं, लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चा जुड़ा था, और टोटल 14.5 लाख बच्चा अपीयर हुआ था। तो पिछले बार था 14.5 लाख, और इस बार बोला जा रहा था कि लगभग 15-15.5 लाख के आसपास बच्चा बैठेगा। तो क्या कुछ हो सकती है हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि इस बार आवेदन प्रक्रिया की जो गति है बहुत धीमी दिख रही है। हजारों छात्रों आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बार पहली बार जेईई मेन आवेदन के दौरान ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसका आईडी एंड इश्यू डेट के साथ साथ प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम भी मांगा गया है। यदि कैटेगरी आवेदन में इन बाध्यताओं में राहत नहीं दी गई तो छात्रों को मजबूरन कैटेगरी का होने के बावजूद सामान्य कैटेगरी से आवेदन करना होगा। हालांकि सामान्यतः आईआईटी, एनआईटी में प्रवेश के समय वर्तमान वर्ष के 1 अप्रैल के बाद ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहां पे मेंशन किया गया है। मैं कई वीडियो में आपको बता रहा हूं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला जो प्रॉब्लम है, इस वजह से जो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ, आपको पता है कि कई सारी चीजें हुई, बीच में फेस्टिवल्स भी रहे, जैसे दीपावली हो गया, छठ का पूजा हो गया, तो इसमें फॉर्म तो कम आया ही आया। लेकिन उसके अलावा साथ ही वैसे बच्चे जो कैटेगरी वाला था लेकिन उसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी रिसेंट का नहीं था, इस वजह से कई सारे बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाया। उसके बाद में एनटीए ने आपको अपडेट किया कि आप पुराना वाला भी डाल सकते हो, बस आपके डीओबी के बाद का होना चाहिए, वो भी चलेगा, स्टेट वाला भी चलेगा, सेंटर वाला भी चलेगा, कोई सा भी डाल सकते हो। उसके बाद से फॉर्म में थोड़ा तेजी
ही आया है। स्टार्टिंग के लगभग 7 दिन तक तो भाई 1.5 लाख ही फॉर्म आया था, 1.5 लाख। लेकिन उसके बाद में अगले 7 दिन में आप देख सकते हो 5,10,000, मतलब पहले 7 दिन में 1.5 लाख और उसके बाद के 7 दिन में लगभग 3,60,000 से ज्यादा फॉर्म आए। तो मतलब अब जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बच्चे थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि अब जो है सारी चीजें क्लियर हो गई है और बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर दिए होंगे पहले, तो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनकर आ गया होगा। तो इन तरह की जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचकर चलिएगा कि इस बार आपके कंपटीशन कमेगा। भाई कंपटीशन इस बार तगड़ा होने वाला है और आप अभी ही समझ सकते हो, अभी भी फॉर्म फिल करने में काफी टाइम बचा हुआ है, लगभग 10 से 12 दिन का टाइम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन आप इस बात को मानकर चलना कि इस बार आपके एप्लीकेशन फॉर्म के डेट एक्सटेंड होने की चांस बहुत ज्यादा है। मतलब इस बार आप मानकर चलना कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म के डेट एक्सटेंड होगा ही होगा और उस समय कई सारे बच्चे और जुड़ेंगे। तो देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अभी आपको फॉर्म फिल करना नहीं चाहिए, अभी ही आप फॉर्म फिल करो, क्योंकि जितने भी सीरियस एस्पायरेंट है, अगर उनका फॉर्म छूट जाता है, मान के चलो एनटीए का दिमाग में ये आया कि हम फॉर्म को एक्सटेंड नहीं करेंगे, तब आप कहां जाएंगे। लेकिन जिस तरह से परिस्थिति बन रही है, हम लोग तो भाई डिमांड जरूर करेंगे कि वैसे बच्चे जो कैटेगरी की वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाए, लेट हो गया, उनके लिए एक बार डेट एक्सटेंड करना ही चाहिए। लेकिन अभी तक जो है आपके पास टाइम है, कितने तारीख तक का, 22 नवंबर तक का टाइम आपके पास है, ठीक है। तो 22 नवंबर से पहले पहले आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और सेशन 1 में एक्सपेक्टेड यूनिक कैंडिडेट को लेकर अगर हम बात करें तो आप मानकर चलना कि लगभग 12 से लेकर के 12.5 लाख के आसपास बच्चे सेशन 1 के अंदर इस बार अपीयर होगा। जबकि सेशन 2 में भी कई सारे लगभग 3 से 3.5 लाख बच्चे और जुड़ेंगे, जिस वजह से आप फाइनल कैंडिडेट अगर कैलकुलेट करें जिसपे आपका रैंक बनेगा, वो लगभग 15 से 15.5 लाख के आसपास आप मानकर चल सकते हो। तो जितने भी बच्चे हैं, अभी फॉर्म कम आने की वजह से बिल्कुल भी फील गुड में मत रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। और मैंने आपको कई तरीका भी बताया है कि पीडब्ल्यू के बैचेस वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अभी जाकर के आप लोग परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलेगा। कोड आपको यूज करना है V2, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाए। यदि कोई डाउट बचता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, हर टाइम टू टाइम हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक ना करें, जब आप एग्जामिनेशन दे लें उसके बाद कोई मिस्टेक ना करें, क्या क्या चीजें आपको सेंटर पर लेकर के जानी है, या फिर उसके अलावा और भी कई सारी चीजें, जैसे काउंसलिंग एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है, उसमें सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेंगे, कौन सा कॉलेज का क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है, एवं उसके अलावा हर चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं तो नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, जाकर के अभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।